आम कथा प्रसंग अंतर्गत सूर्य वंश की वंश परंपरा को हम लोग निवेदन करें। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था सूर्य वंश की वंश परंपरा की कथा के माध्यम से भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में मरीचि ऋषि, मरीचि ऋषि के अनेक पुत्रों में कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि के अनेक पुत्रों में सूर्यदेव और सूर्यदेव के अनेक पुत्रों में सत्यव्रत श्राद्ध देव सत्यनंद। यहां पे खड़ा याद रखिएगा, सत्यव्रत श्राद्ध देव सत्यमनु के अनेक पुत्रों में 10 पुत्र प्रधान थे, जिनमें इक्ष्वाकु इत्यादि। उन सत्यव्रत श्राद्ध देव सत्यमनु के वंश परंपरा में जो नभग नाम के राजा हुए, उन नभग के पुत्र नाभाग हुए। उन नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश हुए। उन राजा अम्बरीश के वंश परंपरा में मनधाता नाम के राजा हुए। उन मनधाता के वंश परंपरा में पुरुकुत्स नाम के पुत्र राजकुमार हुए। पुनः आगे चलकर उसी वंश परंपरा में रसदस्यु नाम के राजा हुए। पुनः आगे चलकर के रसदस्यु की वंश परंपरा में राजा अनरण हुए। राजा अनरण की वंश परंपरा में हर्षसव हुए और हर्षसव की वंश परंपरा में अरुण नाम के राजा हुए। अरुण के त्रिवंधन नाम के राजा हुए और त्रिवंधन के पुत्र सत्यव्रत देव। वो सत्यव्रत श्राद्ध अलग, ये सत्यव्रत हुए। वही सत्यव्रत को त्रिशंकु के भी नामों से जाना जाता है। वो मनु महाराज के पुत्र सत्यव्रत श्राद्ध सत्य, लेकिन ये हमारे मनधाता के वंश परंपरा में बहुत आगे चलने के बाद सत्यव्रत नाम के राजा हुए। वही सत्यव्रत को त्रिशंकु के नामों से जाना जाता है। वही त्रिशंकु राजा हरिश्चंद्र के पिता और रोहित जी के बाबा है। सत्यव्रत राजा अपने कर्मों के कारण स्वर्ग में नहीं जाकर के आकाश मार्ग में लटके हुए रहे। एक कर्म द्वारा कोई व्यक्ति पतन को प्राप्त करता है, एक व्यक्ति राक्षस होता है और कुछ व्यक्ति कर्म करके राक्षस हो जाते हैं। वस्तुतः सूर्यवंशी यशस्वी राजा थे सत्यव्रत जी, परंतु एक बार इनके बाद एक चूक हो गई, एक भूल हुई। भूल यह है कि सत्यव्रत राजा के मन में भावना हुई कि किसी शरीर से हम स्वर्ग चले जाते हैं, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं। शरीर को बदलना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। सत्यव्रत राजा एक जग का आयोजन किया और जग के आयोजन में विद्वानों द्वारा यह निर्णय कराना चाहा कि महाराज, हमारे लिए एक ऐसा स्थान होना चाहिए जिस स्थान के अंत में, स्थान के फलस्वरूप इस शरीर से हम स्वर्ग में चले जाएं। सभी विद्वान ब्राह्मणों मौन रहे इस बात पर। कहा कि ऐसा होता नहीं है। पुनः
राजा शतरथ ने विचार किया कि जीवन की क्या भरोसा है। अपने पुत्र हरिश्चंद्र को राजगद्दी पर बैठा दिया और राजगद्दी पर बैठा करके शतरथ अपने आचार्य वशिष्ठ ऋषि के पास गए। गुरु जी, हमारे लिए ऐसा जग का आयोजन किया जाए जिस जग की समापन पर मैं स्वर्ग में चला जाऊं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा ऐसा होता नहीं है, मैं आप सूर्यवंशियों का पुरोहित हूं, गुरु हूं, आचार्य हूं, लेकिन धर्म से विरुद्ध में कार्य नहीं करूंगा। शतरथ आला वशिष्ठ ऋषि के ना कहने के बाद भी, जग को बजने के बाद भी वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों के पास चले गए और कहे हम एक ऐसा जग करना चाहते हैं कि जग के समापन पर इस शरीर से हम स्वर्ग में चले जाएं। वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों ने शतरथ से कहा कि मेरे पिताजी ने क्या कहा, मेरे पिता ने क्या कहा, कि क्या पिता ने कहा तो ऐसा जग होना संभव नहीं है, ऐसे जग को मैं नहीं करूंगा। वशिष्ठ ऋषि के पुत्र नाराज हो गए कि जिस कार्य को मेरे पिता द्वारा नकार दिया गया और उस कार्य को हमसे आप कराना चाहते हैं, जानिए आपको मैं साफ देता हूं, आप कर्म चला दें। वही वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों के साथ के कारण सूर्यवंश के यशस्वी राजा बाद में चलकर के कथा बाद में आएगी, बाद में चलकर के कृष्णु के नाम से जाएगा, तो कथा में बताऊंगा। इधर तो वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा शतरथ को जग करने से नकार दिया गया, कैसा जो मैं नहीं करूंगा कि शरीर से ही आप स्वर्ग में चले जाएंगे। अचानक सूर्यवंशी राजा शतरथ जी को मन में भान आया कि वर्तमान समय में विश्वामित्र बाबा भी महर्षि बन गए हैं, इनका भी नाम बहुत चलता हुआ है। केंद्र चल करके जब वशिष्ठ जी नहीं कर रहे हैं, उनके पुत्र जब तक नहीं करवा रहे हैं, तो चलकर विश्वामित्र जी से जब करवा रहे हैं। ये चलेंगे विश्वामित्र बाबा के पास। विश्वामित्र बाबा से उन्हें प्रार्थना किया, शतरथ जी महाराज, मैं एक ऐसा जग चाहता हूं जिस जग के बाद इस शरीर से मैं स्वर्ग को प्राप्त करूं। विश्वामित्र बाबा ने कहा बताओ, तो इसके पहले कहीं गया था? हाँ महाराज गए थे। कहां गए थे? वशिष्ठ ऋषि के पास गए थे, वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों के पास गए थे। आता तो वशिष्ठ ऋषि ने क्या कहा कि मैं ऐसा जग नहीं करा सकता। विश्वामित्र बाबा ने कहा जो काम वशिष्ठ नहीं करे वो काम विश्वामित्र करेगा। और इसमें थोड़ा सा सेक्शन था, जो काम वशिष्ठ नहीं करेंगे वो काम विश्वामित्र करेगा, जो काम वशिष्ठ के पुत्र नहीं करेंगे वो काम विश्वामित्र करेगा। जग की तैयारी करो और मैं जब आचार्य बनूंगा। विश्वामित्र बाबा ने कहा मैं जब आचार्य बनूंगा। सूर्यवंशी राजा शतरथ जी जो हरिश्चंद्र के पिता है, जग का आयोजन किया गया, बहुत आदर हुआ, विशाल। किसी प्रकार के जग में कोई साधन की त्रुटियां थी नहीं। स्वर्ण के पात्र, आहुतियां, घी, विद्वान, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। जग अंतिम समय पर था। जग समापन के अवसर पर विश्वामित्र बाबा ने अपने तपोबल के फलस्वरूप शतरथ जी को आकाश मार्ग में, कैसे आज के जमाने में किसी उपकरणों द्वारा ऊपर बना दिया जा रहा है, कुछ दिन पहले आपने देखा हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रायन पर अपने आप में किस तरह से भेजा, आपने देखा। तो उस जमाने का तब ही तो टारगेट था, रॉकेट था। आज के जमाने भाई यही तब है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने तब के बल पर भेज दिए शतरथ जी को।
जेवीश्वर तक पहुंचे। स्वर्ग के अधिकारियों ने कहा कि पृथ्वी का राजा इस शरीर से स्वर्ग में आना चाहता है। वहां से आदेश हुआ स्वर्ग से, उसे नीचे की तरफ ढकेल दो। इधर से विश्वामित्र बाबा फेंक दिए ऊपर। स्वर्ग में जब प्रवेश करना चाहे तो वहां का अधिकारी तो ऊपर से नीचे ढकेल दिया। और क्या हुआ? नीचे मुंह ऊपर गोल हो गया और ऊपर से गिरने लगे। हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत जी और आवाज लगाए, बोले विश्वामित्र जी बचाइए बचाइए बचाइए, मैं कहीं का नहीं रहा। ऊपर स्वर्ग के अधिकारी जाने नहीं दे रहे हैं, आपने नीचे से फेंक दिया है, मैं कहां का रहूंगा? विश्वामित्र बाबा मुझे चुनौती रहे देवता लोग। मैंने अपने जजमान सत्यव्रत को स्वर्ग में भेजा और वहां से उसे नीचे की तरफ ढकेल दिया लोगों ने। मुझे चुनौती दे रहे हैं कि ठीक है कहां वहीं के हो, और ऊपर तो नहीं गए, नीचे भी नहीं आए, वही पर अपने आप लड़के रह गए। जो आज भी गणिया के नाम से आप जानते हैं या त्रिशंकु कहते हैं, क्योंकि भाषा में हर बात में उदाहरण देते हैं कि त्रिशंकु हो गए हैं, कहते हैं वही त्रिशंकु है। ऊपर भी नहीं रहे नीचे भी नहीं रहे, वही लड़के रहे, नीचे मुंह ऊपर गोल करके अपना आप कर रहे। विश्वामित्र बाबा ने मेरा अपमान क्या है देवताओं ने, देवताओं ने देवलोक के मंत्रिमंडल में मेरा अपमान किया है। मैं भी कोई समान साधक नहीं हूं, तपस्वी नहीं हूं, मैं अलग स्वर्ग रूप बनाऊंगा, मैं अलग स्वर्ग रूप बनाऊंगा, वरुण लोक बनाऊंगा, जम लोक बनाऊंगा, सभी रूप अलग बनाऊंगा। और बताइए कोई प्रधान या मुखिया कहीं पंचायत में कहीं इलेक्शन में हार जाए, कहीं हार का बेटा होगा और अलग पंचायती का निर्माण कर दे, ऐसा होगा? ऐसा होगा? नहीं होगा। और ये वहां तक नहीं कि जजमान गए कि मैं अलग से देवरूप बनाऊंगा, देवता विश्वास भाई तो ऐसा होगा तो सिस्टम में बिगड़ जाएगा। अरे नहीं, उसी में लड़ते रहिए, भिड़ते रहिए, अपना कुछ कभी हारेंगे कहीं बराबर में आ जाएंगे, लेकिन जो जो हारने लगे जिससे इच्छा चाहता हो वो अलग से विभागी बना, ऐसा बड़ा होती है। सारे देवता लोग विश्वामित्र बाबा के यहाँ, बाबा ऐसा मत कीजिए, ब्रह्मा जी का बेटा व्यवस्था को व्यवस्थित करना ही पहचान होती है। नहीं कि अपने आप को अलग से देवरूप बना जो ऐसा तपस्या करके आएगा अलग अलग रूप बनाने लगेगा, ऐसा मत होने दो, ऐसा होना अच्छा नहीं होगा। विश्वामित्र बाबा का हमारे जजमान क्या होगा? हमारे जजमान का क्या होगा? एक हमारे जजमान के ये जो आप मुझे पढ़ाएगा वही त्रिशंकु जी नाम सत्यव्रत था, सत्यव्रत था, वही आकाश मंडल में आज तक पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि शायद गंगा जी का जल में और कहीं किसी का में आ गया तो गंगा किनारे कहे नहीं, एक गंगा इत्यादि यमुना हो, गंगा हो इत्यादि कोई तो नदियां हो, कहीं बाढ़ के अवसर पर कहीं जल कहीं आ जाए किसी एक छोटे से गड्ढे में, बाद में गंगा जी चली जाए, वहां आकर सुअर रोड सुअर आकर आलोट की होगी। ऐसे इतना अगले बार जब बाढ़ आता हो और पानी उसमें बाढ़ का आ जाए गंगा जी का जमुना जी का, तो सुअर रोड जो है पवित्र हो जाता है। परंतु त्रिशंकु के सत्यव्रत जी का नाम त्रिशंकु ही है। त्रिशंकु के मुख से गिरा हुआ लाल जो है जो एक नदी निकला, आज तो और भी नदियों का झीलों का जो निकल रहा है, जो शास्त्रीय बात बता रहा हूं, वो आज भी कर्मनाशा के नाम से जाना जाता है। पहले के जमाने में जो अच्छे लोग होते थे कर्मनाशा नदी पार नहीं करना चाहते थे, पहले के जमाने में पार नहीं करना चाहते थे। अब तो भाई कोई ट्रेन से चला जाना है, बस से चला जाना है, मतलब नहीं है। एक पहले जमाने पर पहले जमाने पर कहीं जल को जाना होता था कि क्या तो बनारस होकर नहीं आते थे, जल अशुद्ध हो जाएगा, तो क्या होकर के आप गाजीपुर होकर के आते या तो जल शुद्ध हो गया। सुनिए ऐसे मानस वेदी कर्मनाशा के बारे में थोड़ा सा हल्का संगीत मानस का कर दिया। तो कर्म द्वारा जो भटक जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी पवित्र नहीं होता है। उदाहरण के रूप में सत्यव्रत की बात में सब त्रिशंकु हो गए, आज भी उदाहरण है। वही सूर्यवंशी सत्यव्रत जी है जो अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करने के कारण आज भी आकाश मंडल में दिखाई पड़ते हैं। वही
शतरथ त्रिशंकु जी के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र जी देश काल पात्र के अनुसार राजकाज की व्यवस्था करते रहे। बहुत दिन समय बीतने के बाद भी त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र जी को कोई संतान नहीं हुआ। एक पहले मैंने बताया था कभी कि जब से परंपरा सूर्यवंश की चली है और अंतिम तक इस वंश परंपरा में संतान का अभाव रहा। बिना पूजा पाठ संत महात्मा का इस पूरे खानदान में संतान जल्दी नहीं होता था। आज जदुवंश में सीमा से अधिक हो जाते थे। शुरू से हरिश्चंद्र जी को कोई संतान नहीं। हमेशा उदास रहा करते थे कि गृहस्थ आश्रम का क्या मतलब होता है। जिस गृहस्थ आश्रम में संतान न हो वो गृहस्थ आश्रम में रहने का क्या मतलब होता है। एक बार नारद जी से मुलाकात हो गई उनकी। नारद जी से अपनी उदासी का कारण भी बताए। हरिश्चंद्र महाराज, नारद जी का सुनो, तुम वरुण देवता का यजन करो, पूजन करो, भजन करो। अगर वरुण देवता कहीं प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें संतान प्राप्त होगा। ऐसे में मैं व्यवहारिक को हमेशा कहते रहता हूं कि घर में कहीं संतान का अभाव हो तो कहीं कहीं पितर देवताओं की उदासी है, पितरों का यजन करना चाहिए। कहीं घर में लक्ष्मी का अभाव हो तो देवता लोग नाराज है, उनका यजन पूजन करना चाहिए। कहीं घर में लोगों का बुद्धि भी एक छिपने जाता हो, परिवार भी है, घर भी है, लेकिन आपसी समझ में नहीं हो, ऐसा कहीं परिवार हो, आपसे बुद्धि विवेक ठीक नहीं हो तो ऋषियों का यजन करना चाहिए। उनके अप्रसन्न होने से, ऋषियों के अप्रसन्न होने से घर परिवार में लोगों का बुद्धि विचार संतुलित नहीं रहता है। देवताओं के नाराज होने से घर में धन संपत्ति का अभाव रहता है और पितरों के नाराज होने से वंश परंपरा का अभाव। नारद जी ने वरुण देवता का यजन करने को कहा। महाराज आप वरुण देवता का यजन करें। नारद जी की आज्ञा अनुसार हरिश्चंद्र वरुण देवता का यजन किए और हे वरुण देवता, अगर हमको पुत्र हो जाएगा तो मैं अपने पुत्र का एक से आपको मैं बलि दे, कम से कम पुत्र जो नहीं हो रहा इसका जो समाज में लोकापवाद फैला हुआ है वो तो समाप्त हो जाएगा। मैं पुत्र को ही आपको सौंप दूंगा। वरुण देवता का यजन किया हरिश्चंद्र महाराज। समय तक भगवान की इच्छा हरिश्चंद्र को पुत्र हुए। इस पुत्र का नाम रखा गया रोहित। एक नाम आज भी उदास किया है रोहित। वरुण देवता आए हरिश्चंद्र के पास। आपने तो कहा था अपने पुत्र का बलि देने के लिए, हमें अर्पण करने के लिए कि महाराज अभी जो तुम्हारा बालक है थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए, मैं आपको सौंप दूंगा। ठीक है, बड़ा कुछ वो बालक बहुत बड़ा हो गया हो। अरे तुमने तो कहा था महाराज तो छोटा बेटा है और बड़ा हो जाए। ऐसे करते करते हरिश्चंद्र महाराज बहाना करते रहे वरुण देवता से, बहाना करते रहे। उतने समय तक रोहित जी युवावस्था को प्राप्त कर लिया। एक हरिश्चंद्र महाराज ने विचार किया कि अब मेरा पुत्र राजकुमार बनने का अधिकार प्राप्त कर लिया है तो क्यों न अपने पुत्र को राज बना करके हम राज त्याग करके जाकर छूट जाए। वरुण देवता से मुलाकात होगी ना हमसे मांगे के बिना। हमने कहा था बेटा तो कहा रहेगा आखिर हरिश्चंद्र अपने पुत्र रोहित को राजगद्दी पर बैठा करके आश्रम कहीं अपना सुख बैठा करके। जैसे कोई व्यक्ति किसी आरोप में आरोपित होता है तो उनके परिवार को तो पता रहता है कि कहां में पिता है, कहां में बाबा है, और भले लोग पता नहीं। रोहित राजा बन गए। हरिश्चंद्र सुख करके जीवन जी रहे थे। वरुण देवता बहुत नाराज हुए। मुझे कह करके मेरा यजन भी नहीं किया, हमसे क्षमा भी नहीं मांगा, कभी आप देख सकते और भाग गया। वरुण देवता ने अपने कूप में आकर के हरिश्चंद्र को जलोदर रोग कर दिया। जलोदर जानते हैं, पेट में होता है जलोदर। जलोदर रोग हो गया अपने आप में।
असह्य वेदना में हरिश्चंद्र जी किसी तरह से छूट करके अपना जीवन जीते रहे। एक दिन रोहित उनके पुत्रों ने विचार किया कि पुत्र का कर्तव्य होता है पिता की अरमानों को पूरा करना, पिता की समस्याओं का समाधान करना। मैं उनका पुत्र हूं तो श्रम में अपने आप में जैसी प्रसन्नता हुई पिता को ही मैं काम करूंगा। वरुण देवता के पास गए कि प्रभु मेरे पिता ने आपको वचन देकर के अपने वचनों से उतर गए हैं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपकी प्रसन्नता कैसे होगी। वरुण देव कहे कि तुम्हारे पिता ने तुमको बलि देने को कहा था, हमें समर्पण करने को कहा था, मनौती किया था, या तो तुम हमको एक नर चाहिए, तुमने कहा था। वही वरुण देवता ढूंढने कहा मिले, संयोग से घूमते 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 एक ऐसे स्थान पर गए जहां एक भृगुवंशी ब्राह्मण थे, उनके 3 पुत्र थे। भृगुवंशी उन ब्राह्मण, उनका नाम था अजीतगढ़ नाम के ब्राह्मण से राजा रोहित की मुलाकात हुई। मुलाकात हुई तो अपनी सारी कथा को बताया कि राजा अपने भाई आपका अधिकार होता है, मेरे पास 3 पुत्र हैं, मेरे 3 पुत्रों में जो स्वीकार कर लूंगा ले जाइए। तो सबसे बड़ा पुत्र से पूछा गया, अजगर कहे कि बड़ा पुत्र तो होता बाप का होता है, ये तो मेरा है, इसको तो मैं नहीं दे सकता। तो छोटा पुत्र को माता जी ने कहा कि मेरा होता है, इसको मैं नहीं दे सकता हूं। तो बीच वाले पुत्र जो थे कहे कि जब बड़ा पुत्र पिता के हो गए, आज लोग कहते हैं कि बड़ा बेटा बाप का, छोटा बेटा आज लोग कहते हैं। तो बड़ा पुत्र तो हो गए बाप के, छोटा पुत्र हो गए माता के। तो बीच वाले पुत्र जो थे जिनका नाम था सुनहसेन, क्या नाम था? सुनहसेन। उन्होंने कहा जब बड़े भाई को मेरे पिताजी ने स्वीकार कर दिया, छोटे भाई को मेरी माता ने स्वीकार कर दिया, तो हम तो घर में फालतू है, तो ठीक है मैं नहीं चलूंगा। वही राजा रोहित से मैं चलूंगा महाराज। वही सुना से राजा रोहित के साथ चल दिए। कहा बलि का प्रावधान किया जाता कि जाते जाते वरुण देवता पुष्कर क्षेत्र में चले गए और वहीं पर पुष्कर क्षेत्र में जाकर हुआ कि यही मेरे को अपने आप में भेंट किया जाएगा। एक धूप गाड़ा गया, एक लकड़ी का अपने आप में खंभा जिसके से बलि का गाड़ा गया, वही बांध करके अपने आप में अनेक बलि इत्यादि प्रदान किया गया। मध्यान्ह काल का समय था। सुनहसेन वरुण देवता के जन्म उनको अर्पण करना था। मध्यान्ह काल का समय हुआ। सुनहसेन को पिता द्वारा कहा कि कभी आपको जहां घूमना फिरना है चले जाए, घूम के आइए। उन्हें चले गए घूमने फिरने के लिए। संयोग से उसने विश्वामित्र बाबा वही पुष्कर राज में तपस्या कर रहे थे। सारी समस्याओं को सुनहसेन ने बताया, मैं ब्राह्मण का बालक हूं, मेरे बड़े भाई को पिता ने, छोटे भाई को माता ने, मैं बीच वाला हूं। वरुण देवता ने हमें स्वीकार किया है कि पिता ने मेरे जन्म के पहले ऐसा वरुण देवता का मनौती किया था, मैं पुत्र होने पर मैं नर का बलि करूंगा। महाराज सारी घटना को बताया तो मुझे ही यहाँ पर वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि के रूप में लाया गया। विश्वामित्र बाबा ने कहा सुनो, जो होगा वो होगा। एक मैं तुमको सूत्र बता रहा, एक स्तोत्र बता रहा, उस स्तोत्र का तुम पाठ करना जब तुम्हारा बलि होने लगे, उसी समय होने से पहले मंत्र बोलते हैं मानो तुम स्तोत्र का पाठ करना। वही विश्वामित्र बाबा ने स्तोत्र का पाठ बताया। जब बलि का समय हुआ वही सुनहसेन उस स्तोत्र का पाठ करने लगे जो विश्वामित्र बाबा ने बताया था। वरुण देवता प्रसन्न हो गए कि हमें बलि नहीं चाहिए, हमको स्तोत्र से जैसी प्रसन्नता हुई, स्तुति से जैसी प्रसन्नता हुई, गीता से जैसी प्रसन्नता हुई, वैसा हमें बलि से प्रसन्नता नहीं है, बंद कीजिए। इस प्रकार वरुण देवता प्रसन्न भी हो गए। राजा हरिश्चंद्र को पुनः जरूरत भूख भी ठीक हो गया और सुनहसेन की प्राण भी बच गए। ये है स्तोत्र पूजा पाठ। कुछ लोग कहते हैं ना कि महात्मा जी शास्त्र में कई किसी किताबों में किसी कारण से कोई ऐसे हिंसात्मक पूजा की बात आती हो तो उसी पर लागू होता है, उसी पर लागू होता है। ये सार्वजनिक में नहीं होता है कि किसी गांव में बकरा का, मछली का, मुर्गा का, सुअर का, कबूतर का ऐसा अपने आप कहीं बलि की परंपरा चली जाती है।
तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा कोई मनौती कर दिया, कोई कुछ कर दिया, हम सुअर चढ़ाएंगे, हम बकरा चाहेंगे, हम कबूतर चाहेंगे, हम ऊँट चाहेंगे, और उसको परंपरा आपने बना दिया, एक धर्म बना दिया, ये बात ठीक नहीं है। और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, जो भी ऐसा करता होगा, जो भी ऐसा करता होगा, जिस नाम होता होगा, अगर आप सोचकर महाराज नहीं चढ़ाएंगे ताकि अनिष्ट हो जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस काम में चढ़ाते हैं, बलि करते हैं, उस काम को माता है नहीं पता है, कोई रोग होता है कि नहीं होता है, कोई समस्या होती है नहीं होती है, तो घटना घटता है नहीं घटता। जब तुम्हारे करने के बाद ही काम होता है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा किसी गांव में ऐसा होगा, कुछ करने का तो शायद माई को शराब पिलाने तो शायद पसंद होती है, बहुत ऐसा परंपरा हो जाएगा भैरव बाबा को शराब पिलाने से। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, जितने रुपया का आप शराब शहर देवी को, भैरव बाबा को, या जो भी भगवती को आप लोग चढ़ाते हैं, उतने रुपया की शराब या जो बकरा मुर्गा जो चढ़ाते हैं, उतना रुपया को आप सुंदर रोट बनवाइए। अगर घी नहीं भी मिल रहा है तो शुद्ध वनस्पति में रोट बनवा करके, पुआ बनवा करके, ठेकुआ बनवा करके, पूरी बनवा करके ले जाकर भगवती भैरव शहर जी को चढ़ाइए। कहिए कि हे भैरव बाबा, हे शहर देवी, हे काली माई, हम तो अपना आपको चाहते थे बलि देना, लेकिन महात्मा जी हमारे संकल्प कर लीजिएगा, संकल्प कर लीजिएगा। मैं कहता हूँ कि कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि हमें बलि चढ़ाने में जो दोष होगा नहीं तो चढ़ा रहे हैं, तो दोष महात्मा जी को मिल जाए, हमारे को दे दीजिएगा जी। किसी प्रकार का पुण्य जो होना चाहिए पूरे गांव और जिला जवान को मिलना चाहिए। संकल्प देकर के और क्या सुन लीजिए, खाने के लिए आप अपने बलि देते हैं, करके भगवती मांगती है, भगवती का आपको है भाई, क्या हिंसा कराएगी? और समझिए, जो वरुण देवता हिंसा की बात हो रही थी, वो स्तोत्र सुनकर के प्रसन्न हो गए। वहां जाकर भगवती के सामने दुर्गा सप्तशती का देवी भागवत पाते हैं ना, प्रसन्न हो जाएंगे। भैरव बाबा के सामने शंकर जी का स्तुति कीजिए ना, प्रसन्न हो जाएंगे। शैव जी के सामने भगवती का पाठ कीजिए ना, प्रसन्न हो जाएंगे। ये करते नहीं है, उनके नाम पर अपने आप में सब अपने आप कार्य कर रहे हैं। आपको खाने की इच्छा है, अभी आपने सुना कि स्तोत्र से जैसे वरुण देवता की प्रसन्नता हो गई, स्तुति से प्रसन्नता हो गई, वैसे उनको हिंसा में प्रसन्नता नहीं हुई। इस प्रकार से हमारे हरिश्चंद्र महाराज भी प्रसन्न हो गए, रोहित भी प्रसन्न हो गए, सुनरसेठ का प्राण भी बच गया। आगे वही सुनरसेठ जब उनका प्राण की रक्षा हो गई, तो प्राण की रक्षा होने के बाद वो विश्वामित्र बाबा के पास गए, और विश्वामित्र बाबा के पास जाकर गए, अब मेरा जगत मेरे माता पिता को मुझे बलि दे दिया, आपने स्तोत्र का पाठ आदेश दिया, मैंने किया, मेरे प्राण की रक्षा हो गई, मेरे ऊपर कृपा किया जाए। विश्वामित्र बाबा ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो गया। शास्त्र का नियम है कि जो प्राण से रक्षा करता है वही पिता होता है, जो जन्म देने वाला होता है वही पिता होता है, जो शिक्षा देता है वही पिता होता है, जो संस्कार देता है वही पिता होता है। इस प्रकार शास्त्र बताया गया। तो विश्वामित्र बाबा द्वारा अजगर्त के पुत्र सुनरसेठ का प्राणों का रक्षा हुआ, इसीलिए विश्वामित्र बाबा ने कहा तुम मेरे पुत्र हो। विश्वामित्र बाबा ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा इसको तुम लोग अपना भाई मान लो, तुम लोग अपना भाई मान लो। सैकड़ों पुत्र थे विश्वामित्र बाबा के, भाई मान लो। विश्वामित्र बाबा के पुत्रों ने कहा, पहले घर शास्त्र में जब देखो कुछ नहीं, हमारा भाई कैसे हो सकते हैं, ये हमारा भाई नहीं है। तो आधा विश्वामित्र के पुत्रों ने कहा पिता की आज्ञा तो पिता की आज्ञा, ऐसे ना की बात आती है। तो जो विश्वामित्र बाबा के पुत्रों ने कहा कि पिता की आज्ञा के साथ में सुनरसेठ को अपना भाई मान लिया, विश्वामित्र बाबा ऊपर प्रसन्न हो गए। और जो लोगों ने कहा कि मेरे भाई नहीं है, ये मेरे भाई नहीं तो मैं नहीं मानूंगा, उनको विश्वामित्र बाबा ने साबित कर दिया कि जाओ आगे चलकर तुम लोग मलेच्छ बन जाए। वही बात में चलकर के जो लोगों ने आज्ञा नहीं माना वही विश्वामित्र के पुत्र मलेच्छ बन गए। यहाँ भाषा में क्या उनका देख मलेच्छ है क्या, क्या उन्हीं को अगर कहा जाए तो ही बाद में चौल भी कहा है, मुंगल भी कहा है, लेकिन यहाँ भागवत में मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया, वही मलेच्छ हो गए। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा राजा परीक्षित को सूर्यवंश के शतरथ राजा की इस प्रकार की कथा को सुनकर के बहुत आने वाला, आपने अच्छी बात बताई। आगे ये बताए कि शतरथ यानी
त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र के पुत्र जो रोहित हुए, इन रोहित द्वारा आगे चलकर किस तरह से वंश परंपरा को बढ़ाई गई, कैसा इस वंश का वंश परंपरा आगे चला, इसको आप बताइए। ऐसे हरिश्चंद्र की कथा तो आप जानते ही होंगे, बहुत हमें बताना नहीं है, ये भागवत के प्रसंग पर सुनिए करो। आगे रोहित राजकाज की व्यवस्था को चलाने लगे। इन्हीं रोहित की वंश परंपरा में 7वीं पीढ़ी बीतने पर, रोहित की वंश परंपरा में 7वीं पीढ़ी बीतने पर एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए जिनका नाम था बाहुक। बाहुक राजा बहुत बड़े धार्मिक थे, सत्यव्रत में रहने वाले थे, नियम में रहने वाले थे। परंतु राजा बाहुक को शत्रुओं ने उनका राज छीन लिया कि उनकी सरलता का, सहजता का, नम्रता का गलत फायदा उठा करके शत्रुओं ने उनका राज छीन लिया। तब ये बाहुक अपनी पत्नी के साथ जंगल में जाकर के और अपना जीवन जीने लगे। वहां बाहुक की मृत्यु हो गई। तब उनकी पत्नी ने उनके साथ सती होना चाहा, उन्हें पाया। हरिश्चंद्र के पुत्र जो रोहित है, उन रोहित की 7वीं पीढ़ी में बाहुक नाम के राजा हुए, बहुत बड़े यशस्वी राजा थे। परंतु शत्रुओं ने इनके राज को छीन लिया। तभी अपनी पत्नी के साथ जाकर जंगल में तपस्या साधना करके अपने जीवन को जीने लगे। संयोग से जंगल में बाहुक राजा की मृत्यु जब हो गई तो उनकी पत्नी जो है उनके साथ सती होना चाहिए। वहां पर जंगल में रहने वाले ऋषियों ने और राजगुरु और ऋषि ने उन बाहुक की पत्नी को सती होने से रोका कि तुम्हें सती होने का अधिकार नहीं है, महाराज के साथ कर रहे। और ऋषि राजपुरोहित ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में एक बालक है। आज भी शास्त्रीय परिपाटी है, धार्मिक परिपाटी है, तो बालक है, इस बालक को लेकर के तुम सती नहीं हो सकती हो, क्योंकि तुम्हारा नहीं अधिकार है। पूरी परंपरा का, वंश परंपरा को बालक बनी तो हो रहा है, मतलब तुम्हें अपने आप शरीर को साफ करने का अधिकार नहीं बनता है। और किसी के कहने पर बाहुक की पत्नी ने अपनी भावना को त्याग दिया। समय पाकर के ऋषि ने सती होने से उसे रोका। राजा बाहुक और भी उनकी पत्नियां थी। राजा बाहुक उस बड़ी रानी के अलावा भी और भी पत्नियां थी। अब संयोग से जब इन लोगों को पता चला कि हम सब लोग के पति राजा बाहुक को मृत्यु को प्राप्त करेंगे, लेकिन ये बड़ी रानी जो है, इसके गर्भ में एक बालक जो है, बाहुक का तेज जो है, बीज जो है, ओज जो है, वो फलित पोषित हो रहा है, जो बाद में ये रानी पुत्र की माता कहलाएगी। इसका तो आदर सम्मान होगा, लेकिन हम लोग का कोई आदर सम्मान नहीं रहेगा। ऐसा विचार कर राजा बाहुक की और शेष पत्नियों ने, यानी राजा बाहुक की बड़ी पत्नी के और शेष 100 जो थी अपने आप में आपस में मंत्रणा करके, और एक दिन उन राजा बाहुक की पत्नी को भोजन इत्यादि के दिनों में विष पिला दिया। गर्भ विष पाते हैं, गर्भ विष को पिला दिया, विष को खिला दिया। विष के प्रभाव से वह बालक, घर में रहने वाला जो बालक है, वह बाहर निकला। ऋषियों के आशीर्वाद होने के कारण गर्भ के बालक मृत्यु प्राप्त नहीं किया, लेकिन गर्भ से बाहर आ गया। बाहुक की पत्नी के गर्भ से बाहर आया, उसी बालक का नाम पड़ा सौगर्भ। क्या नाम पड़ा? सौगर्भ। सौ माने सही, अगर माने परीक्षा, अर्थात विष के साथ जो प्रकट हुआ उसी का नाम क्या पड़ गया? सगर। बोलिए सगर महाराज की। वही सगर महाराज है, कौन इनको नाम जानता है? वही सगर महाराज है। ऐसे सगर महाराज का जन्म हुआ। सगर महाराज जब इस धराधाम पर आए कि अपने पूर्वजों की कीर्ति को याद करके और शंख एक नई सेना तैयार की, एक नई नीति तैयार की, और पुनः शत्रुओं के पिता जो शत्रुओं द्वारा पलायन होकर के जंगल में चले गए थे, पुनः उन शत्रुओं को दमन करके महाराज सगर जो है चक्रवर्ती सम्राट बने।